लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स के अंदर आईसी इंजन के बारे में। आज आप आईसी इंजन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल आपने किया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब आपको पढ़ते हैं कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक मॉडल बनाया था, ओरिजिनल भी बनाया था। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं, द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन, या डीजल इंजन कह सकते हो, सीआई इंजन। द वर्किंग प्रिंसिपल फोर स्ट्रोक सीआई, सीआई कह सकते हो या इसको कह सकते हो डीजल इंजन। सीआई कंप्रेशन इग्निशन और डीजल इंजन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक और डीजल इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन या डीजल इंजन की वर्किंग आप अब पढ़ेंगे। तो पेट्रोल की वर्किंग की थी अपने। पेट्रोल और डीजल की वर्किंग के अंदर क्या फर्क होता है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर कंप्रेशन रहता है और कंप्रेशन के द्वारा ही ब्लास्ट होता है। उसके अंदर डीजल को जब कंप्रेस कर दिया जाता है बहुत ज्यादा, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो वर्किंग कैसे रहती है, इसके अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो इंजन और सारी चीजें वो सेम रहेंगे, सिलेंडर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर बना देता हूँ मैं 4। पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, और तीसरा सिलेंडर, एंड लास्ट में 4th एग्जॉस्ट। ठीक है, इंजन की वर्किंग के प्रिंसिपल के अंदर आपने पढ़ा था कि 3 चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले तो क्या, सक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सक्शन हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सक्शन। ठीक है, पहले आपको बना लेते हैं, इसको कंप्लीट फिर लिखेंगे उसके बाद। यहां पे क्या होगी, इसकी क्रैंक होगी नीचे, यहां पे इसकी क्रैंक होगी, यहां पे इसकी क्रैंक होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही वर्किंग आगे की आगे बढ़ती जाएगी। अब हो क्या रहा है, ध्यान दो। इस बार क्या है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम है, कंप्रेशन से ही ब्लास्ट होगा। स्पार्क इग्निशन में क्या हो रहा था, जब वो कंप्रेशन हो गया था कंप्लीट, तो उसके बाद वहां पे एक स्पार्क हो रहा था, जिसके कारण वहां पे ब्लास्ट हो रहा था। ठीक है, इस बार क्या चेंज है डीजल इंजन के अंदर। डीजल इंजन के अंदर अब पिस्टन डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करेगा, और वो करेगा क्रैंक की हेल्प से। क्रैंक उसको ऊपर नीचे मूव करवाएगी, जैसे कि पहले होता है। तो सबसे पहले वो क्रैंक थी, जो पिस्टन था वो इस पोजीशन पर था, बिल्कुल टीडीसी के ऊपर। और उसके बाद क्या होगा, इसको घुमाया जाएगा क्रैंक को सेल्फ के साथ, और ये कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल बॉटम में पहुंचेगी। सेम सारी कंडीशन सेम है। ठीक है, नीचे पहुंचेगी, यहां तक होगा सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक दोनों में सेम रहेगा। दोनों वाल्व, इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहेंगे। सॉरी, सक्शन वाल्व जो होगा वो खुला रहेगा, और एग्जॉस्ट वाल्व जो आउटलेट वाल्व है वो बंद रहेगा। ये अपने उस टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे रहेगा वाल्व, इनलेट और आउटलेट। ठीक है, ये है इनलेट वाल्व और ये है आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व बंद रहेगा।
है। ये तो होगा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। क्रैंक जो है इस पॉइंट से, इस मूवमेंट से क्रैंक ने कितनी मूवमेंट की, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। 180 डिग्री क्रैंक घूमी, 180 डिग्री क्रैंक घूमी, तो क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 180 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना सारी चीजें सेम है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर चेंज क्या है, सबसे पहले जो पेट्रोल इंजन था उसके अंदर यहाँ पे पोर्ट्स बनी हुई थी, यहाँ पे पोर्ट्स बनी हुई थी ऐसे करके कुछ, ये अपन बनाई थी, ये थी सक्शन पोर्ट और ये थी आउटलेट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था उसके अंदर, यहाँ पे था स्पार्क प्लग, बिल्कुल सेंटर में क्या था, स्पार्क प्लग था। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे सेंटर में है एक इंजेक्टर, इसको आप बोलेंगे इंजेक्टर, और इंजेक्टर के ऊपर यहां पे क्या है, इंजेक्टर पंप जो कि इसको इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर फ्यूल आता है और ये क्या करता है, इसको इंजेक्ट कर देता है। यहाँ पे लगी हुई है नोजल बिल्कुल एंड में, और उस नोजल से जो है फ्यूल जो है वो चारों तरफ स्प्रे होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। अब ध्यान दो, ये इंजेक्टर का काम क्या है, यहाँ पे ये इंजेक्टर लगा दिया मैंने, पूरा इंजेक्टर का सिस्टम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे है फ्यूल पंप, सॉरी यहाँ पे इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। और ये आ गया इंजेक्टर नोजल, ठीक है। अब ये क्या है, फ्यूल पंप, फ्यूल पंप, फ्यूल पंप का काम क्या है, फ्यूल को सप्लाई करना उसके अंदर, ठीक है, वो फ्यूल को सप्लाई कर रहा है। फ्यूल पंप मतलब कि डीजल को पंप कर रहा है इंजेक्टर के अंदर। इंजेक्टर के अंदर खुद के पंप होते हैं, वो सारा मेटालिक होता है। ध्यान देना, पंप जो होता है ना, पंप के बाद जो चीजें होती हैं, सप्लाई जो होती है, अगर वो अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगी, इसको फाड़ देगी पाइप्स को जो उसके बाद आएंगी। तो सारी चीजें उसके बाद अच्छी होनी चाहिए। तो यहां तक क्या रखता है, इंजेक्टर बंद रहता है, सक्शन स्ट्रोक चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, फ्यूल सप्लाई जब इसने सक किया तो फ्यूल जो है नीचे आई, पिस्टन, फ्यूल सप्लाई नहीं पहुंची अभी तक, ठीक है। यहाँ पे नोजल जो है इंजेक्टर, ये वाला इंजेक्टर है, सब चीजों को मैं लिख देता हूं अलग अलग नाम। ये क्या है इसके अंदर, ये वाला है इंजेक्टर, इंजेक्टर, ये फ्यूल पंप, ठीक है। और ये आ गई वही सक्शन पोर्ट, सक्शन पोर्ट, और ये आ गया सक्शन लिख सकते हो अकेला, ठीक है। इसको लिख सकते हो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट आ गया ये, ठीक है। ये आ गया वाल्व, ये सक्शन वाल्व आ गया, वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व आ गया, ठीक है। दोनों वाल्व आ गए, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, सक्शन वाल्व ओपन है। नीचे की ओर आया तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी गैसेज हैं, सॉरी यहां से एयर आएगी। सक्शन दो तरीके का होता है, देखो फिर से पहले बता देता हूं मैं आपको, पहले पिछले लेक्चर में अपन ने क्लियरली किया था इसको। सक्शन जो होता है वो दो चीजों का होता है, एक तो होता है सिर्फ एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज हैं सारी एंटर कर जाएंगी इंजन के अंदर। अब किसी भी ब्लास्ट को होने के लिए दो चीजें कंपलसरी होती हैं, एक तो फ्यूल और एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इतना कोई एडवांस सिलेंडर तो है नहीं कि ऑक्सीजन को, सिर्फ ऑक्सीजन को वो कैच कर ले, तो वो जितनी भी एयर्स होती हैं आसपास की, वो सारी एयर्स को सक कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर ब्लास्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर ब्लास्ट होने के बाद वो सारी गैसेस जो हैं उसके एग्जॉस्ट से होती हुई बाहर निकल जाती हैं। इट मींस किसी भी चीज के अंदर ब्लास्ट होने के लिए दो चीजें कंपल्सरी हैं, एक तो एयर और दूसरा क्या है, फ्यूल। अब अपने को पहले तो पेट्रोल इंजन था और तीसरी चीज हीट, तीन चीजें चाहिए। किसी भी चीज के अंदर आग लगाने के लिए आप क्या करते हो, लकड़ी यूज करते हो, लकड़ी क्या है, फ्यूल। और आसपास में उसके चारों तरफ एयर होती है, आपको कई बार एयर नहीं होती तो आप कपड़े से या किसी चीज से उसको एयर देते हो, जिसके कारण वो ज्यादा बर्न होती है। तो सबसे पहले तो आपके पास फ्यूल था, आसपास में एयर थी, ठीक है। एयर भी है, फ्यूल भी है, तो आग लग जाएगी उसमें? नहीं, आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, स्पार्क देना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी किसी चीज से, जिसके कारण उसके अंदर जो है आग लग जाए, ठीक है। तो तीन चीजें आपको चाहिए।
पेट्रोल इंजन में तीनों चीजें कैसे मिली थी? सबसे पहले तो एयर, उसने क्या किया, एयर सक की, तो एयर के साथ साथ उसके अंदर क्या आ गया था, विद पेट्रोल भी उसके अंदर मिक्सअप हो गया था, रेशियो में आ गई थी दोनों चीजें, ठीक है। तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ गया था और यहां से क्या हुआ, स्पार्क हो गया, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ और काम वर्किंग स्टार्ट हो गई। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, डीजल इंजन में भी तीन चीजें चाहिए, वही फ्यूल, एयर और हीट, लेकिन यहाँ पे स्पार्क नहीं होता। यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को इधर से सक कर लिया, अब सिर्फ एयर है ये, ठीक है, ओनली एयर, सिर्फ एयर है इसके अंदर, ठीक है। एयर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पहले सक किया, उसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन में, अब देखो तीनों चीजें फिर से काम आएंगी आपके, कौन कौन सी, यहाँ पे दोनों वाल्व है, वाल्व दोनों अब बंद हो जाएंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सारे वाल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, क्योंकि उनको कैम शाफ्ट बंद कर देती है। कैम शाफ्ट की टाइमिंग ऐसे सेट की जाती है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक आए तो वाल्व बंद हो जाएं दोनों, ठीक है। दो भी हो सकते हैं ये वाल्व, चार भी हो सकते हैं, दो इनलेट के लिए, दो आउटलेट के लिए, ताकि अच्छे से वर्क करे, ठीक है। और कोई फर्क नहीं है, तो सारे वाल्व एक साथ बंद होंगे जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, वो चाहे सक्शन वाल्व है चाहे कंप्रेशन वाल्व है, सॉरी एग्जॉस्ट वाल्व है। तो अब यहाँ पे क्या है, इंजेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, वाल्व दोनों बंद है, वाल्व की कोई वर्किंग है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा, इंजेक्टर अपना काम करेगा, ठीक है। इंजेक्टर के ऊपर यहाँ पे ये आ गया इंजेक्टर, ये वाला इंजेक्टर बना दिया मैंने फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बार फिर से कंप्रेशन हुआ, यहां तक पहुंचा जो है क्रैंक शाफ्ट, इस पोजीशन पर पहुंची और यहां से इसने क्या किया, कंप्रेशन यहां तक पहुंचा, पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन तक पहुंच गया, टीडीसी, यहां पे है वीडीसी बॉटम डेड सेंटर, यहां पे है टीडीसी, तो वीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ा और क्रैंक ने यहां से लेकर कितना फासला तय किया, यहां तक, मींस जीरो से अगर शुरू करें तो 360 डिग्री घूम गई, 360 डिग्री की रोटेशन के बाद। नेक्स्ट आता है, अब देखो ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ, 360 डिग्री वो क्रैंक घूमी और उसने क्या किया, टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। तो जो एयर्स थी इसके अंदर वो कहां फंस गई, ये वाली एयर्स थी, इतना एरिया था ना वो कंप्रेस हो गया सारा। अगर एयर को कंप्रेस किया जाए तो वो हीट हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको दो सिचुएशन बताई थी, पेट्रोल जो होता है उसके अंदर कितना भी उसको कंप्रेस कर दो लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता जब तक उसको स्पार्क नहीं मिलता। लेकिन डीजल के बारे में ऐसा नहीं है, डीजल को अगर किसी हीट वाले सोर्स के अंदर स्प्रे कर दिया जाए तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कि बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड एयर के अंदर अगर उसको स्प्रे कर दिया जाए डीजल को तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ब्लास्ट कर देगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। अब यहाँ से इंजेक्टर का काम स्टार्ट होता है। जैसे ही इसने कंप्रेस किया एयर को, ठीक है, और जैसे ही इसमें 360 डिग्री कंप्लीट किया, उससे थोड़ा सा जस्ट कुछ मिली सेकेंड पहले, मतलब कि बिल्कुल कम समय पहले यहां से क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा, ठीक है। और वो फ्यूल क्या करेगा, अब यहाँ पे जैसे ही डीजल जो है वो इंजेक्ट हुआ, डायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं ये सारे, ठीक है। डीआई का मतलब भी यही होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, मतलब कि इंजेक्शन सीधा इंजन के अंदर, ठीक है। कुछ और भी होते हैं, सीआरडीआई, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। एक बार आप ये समझ लो कि जैसे ही उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट हुआ, वहां पे पहले से हीट थी और एयर कंप्रेस हो रखी थी, उसके अंदर फ्यूल का डीजल का मिक्सचर जैसे ही पहुंचा वहां पे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट के बाद बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद अब इंजेक्टर का काम सिर्फ इतना ही था। यहाँ पे अगर स्पार्क प्लग होता तो उसका काम भी वही होता, लेकिन स्पार्क प्लग डीजल के मामले में काम करता ही नहीं है, ठीक है। डीजल क्या करता, अगर डीजल को आप पहले एयर और डीजल का मिक्सचर अंदर लेके आते, उसको कंप्रेस करते, कंप्रेस होने से पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। जब वो ब्लास्ट होता ही नहीं, दोनों सिचुएशन हो सकती थी।
तो उसका कोई काम ही नहीं था, वो पहले ही हीट हो जाता। तो अचानक से जब आप उसको हीट करते हैं तो ब्लास्ट होता है उसके अंदर। तो ये काम कब होता है, जब ये ऊपर पहुंचे, ताकि पावर स्ट्रोक को सही से वर्किंग मिले। लेकिन अगर आप उसको दोनों को एक साथ मिक्सअप करके सब करते तो वो पहले ही ब्लास्ट हो जाता, तो वो पिस्टन को ऊपर जाने ही नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सर्कुलर घूम रहा है ना, इसीलिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। पहले यहाँ से सर्कुलर घुमा ऐसे, ठीक है, अब इसके अंदर इसके चक्कर बन गए जो आप बोलते हो, ठीक है, रेवोल्यूशन इसने पकड़ ली। तो अब जब ये ब्लास्ट होगा दूसरी बार, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो ऑब्वियस है कि ये इस तरफ क्रैंक को धकेलेगा, ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी क्रैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फिर से पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान भी दोनों वाल्व जो है वो बंद रहेंगे, ठीक है, वाल्व भी दोनों बंद है और ये पिस्टन नीचे मूव किया। और फिर से आएगा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के दौरान सिर्फ एक वाल्व ओपन होगा, वो कौन सा होगा, एग्जॉस्ट वाला। सक्शन वाल्व क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है। ये आ गया एग्जॉस्ट, ठीक है। यहां पे जो वाल्व था वो एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, सॉरी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया और सक्शन वाल्व क्या होगा, बंद। सक्शन वाल्व बंद ही है पूरे प्रोसेस में। सक्शन वाल्व सिर्फ एक बार खुलेगा जब सक्शन स्ट्रोक होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व सिर्फ एक बार खुलेगा जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, ठीक है। इसमें मैंने नोजल बनाई नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है इन दोनों में। नोजल की जरूरत कहां थी, सिर्फ कंप्रेशन के बाद। यहाँ पे स्पार्क प्लग हो सकता था, यहाँ पे इस बार क्या है आपका नोजल है, ठीक है। तो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन। कैसे वर्क करता है फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, सबसे पहले सक्शन हुई तो एयर्स इसके अंदर आ गई, एयर्स एंटर हुई, जैसे ही दोनों वाल्व बंद हो गए, जैसे ही ये नीचे पहुंचेगा ना बिल्कुल बॉटम में, तभी से ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही नीचे पहुंचा, अब ये वापस ऊपर चला भी नहीं था, पहले ही दोनों वाल्व बंद हो गए। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर तक पहुंचा, कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन से थोड़ा सा पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा, ताकि जब तक ये ऊपर पहुंचे तब तक ब्लास्ट जो है वो सॉरी इंजेक्ट हो जाएगा, ताकि ब्लास्ट हो सके। जब तक ये ऊपर पहुंचेगा उधर से स्प्रे हो चुका होगा। अगर बाद में स्प्रे करेंगे ना तो मिली सेकेंड मिलते हैं इसको। ध्यान दो, एक पिस्टन है, पिस्टन ने बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशन पकड़ रखी है, 2000 भी हो सकती है रेवोल्यूशन इंजन की। तो अगर 2000 रेवोल्यूशन है, 2000 का मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार घूम रहा है। तो अगर 1 मिनट के अंदर वो 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम के ऊपर घूम रहा है, 2000 आरपीएम, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 2000 आरपीएम के ऊपर आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट के अंदर 2000, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर भी बहुत ज्यादा, 40 अराउंड समथिंग होगा कि 40 बार घूमना है उसने। तो 40 बार घूमना है या 20 बार घूमना है, तो 20 बार अगर 1 सेकंड में घूम रहा है तो उसको कितना सेकंड मिलेगा ब्लास्ट को झेलने के लिए, कुछ समय भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना होता है, जैसे ही ऊपर पहुंचे उससे पहले ही ब्लास्ट करना होता है, ताकि वो ऊपर पहुंचे तब तक ब्लास्ट हो सके, फिर से ऊपर पहुंचे फिर से ब्लास्ट हो सके, ठीक है। कंटिन्यू ब्लास्ट मिलते रहते हैं उसको। तो उसके बाद ये हो गया प्रोसेस, ठीक है, ये भी खत्म। अब इसमें थोड़ी सी जो मैं आपको बात बोली है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि अब ये 2000 चक्रों पर इंजन घूम रहा होता है, 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट ये इंजन घूम रहा होता है, लेकिन हर बार स्पार्क नहीं होता, एक बार छोड़ के स्पार्क होता है। मतलब कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये 2 रेवोल्यूशन क्या होते हैं, ये खाली जाता है। ये एक रेवोल्यूशन बिल्कुल इसके अंदर ब्लास्ट नहीं होता, फिर से यहां से स्टार्ट होगा, फिर से इसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक रेवोल्यूशन छोड़ने के दूसरे रेवोल्यूशन के ऊपर ब्लास्ट होता है क्रैंक के। और इसमें भी एक और चेंज है, अगर ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, आपने 4 सिलेंडर गाड़ी देखी होगी डीजल की, जैसे कि स्विफ्ट गाड़ी है वो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर होती है, 3 सिलेंडर होती है शायद। तो उसका मतलब क्या होता है कि 3 सिलेंडर जो है अलग अलग, या 4 सिलेंडर गाड़ी है तो चारों का जो ब्लास्ट है वो अलग अलग समय पर होगा, ताकि इंजन वर्किंग में रहे। वो 4 सिलेंडर हैं, 4 पिस्टन हैं, कोई पिस्टन तो ऊपर पड़ा होगा, कोई पिस्टन नीचे। जब स्टार्ट होंगे जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे
इसको मान लो यही डायग्राम जो है ये 4 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर गाड़ी है, उसमें पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, चौथा सिलेंडर, और चारों के सिलेंडर की जो क्रैंक है वो एक ही है, एक दूसरे के पीछे है, ठीक है। एक लंबी क्रैंक होती है, जैसे ये हो गई लंबी क्रैंक, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग जगह पे क्या होता है, एसेंट्रिक होती है, जैसे कि मैंने उस दिन बना के दिखाया था। ये तो हो गया पहला इंजन, इसके ऊपर यहाँ पे कनेक्ट रहेगा पहला कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये वाली जो रॉड है ना, ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगी, ठीक है। इसको उल्टा बना देता हूं जैसे ओरिजिनल में है, ये इस तरफ एसेंट्रिक रहेगी नीचे की ओर। अब ये पूरा बॉटम में है, पूरी बॉटम की ओर है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या रहता है, ये वाली चीज कनेक्टेड रहती है इसके ऊपर। जब ये रोटेट होकर नीचे आया तो अब ये बॉटम की पोजीशन में है सबसे ज्यादा। दूसरा कहां रहेगा, असेंट्रिक रहेगी मेरी तरफ, सामने इस तरफ, ठीक है। वो अपने को दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन मैं इसको डॉटेड से बना देता हूं ताकि आपको पता चले ये किस तरफ है, मेरी तरफ है, इस तरफ बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा आता है, सॉरी ये टॉप पोजीशन में, हाँ ठीक है, 360 डिग्री ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया बिल्कुल टॉप पोजीशन में, ठीक है। यहां से क्रैंक कुछ ऐसे होगी, ये दूसरा पिस्टन यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, और ये तीसरा फिर से नीचे की ओर, और चौथा फिर से ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसे वर्किंग करेगा, मतलब कि हमेशा एक सिलेंडर ऐसा होगा जो पावर दे रहा होगा। पहले इसने पावर दी, फिर इसने पावर दी, फिर इसने पावर दी, फिर इसने पावर दी, मतलब कि हर क्रैंक के अंदर हर जगह पे एक बार पावर मिलती रहेगी उसको, हर स्ट्रोक के अंदर एक बार उसको पावर मिलती रहेगी, ताकि इंजन जो है वो फ्लुएंट चल सके, ठीक है। अगर ये होता कि दो पिस्टन एक साथ पावर दे रहे हैं, उसके बाद दोनों पिस्टन ने पावर देनी बंद कर दी, तो झटका लगेगा ना कि एक बार तो पावर मिल गया, दूसरी बार मिल नहीं रही, फिर से मिल गया, फिर से नहीं मिल रही। तो जब कंटिन्यू एक को पावर मिली, फिर दूसरे को पावर मिली, ऐसे वर्क करता है ये फ्लुएंटली, ठीक है। ये भी समझने वाली चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैंने आपको दो चीजों फिर से क्लियर कर देता हूं। ये जो डायग्राम बनाए हैं चारों, ये एक ही सिलेंडर के बनाए थे, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, फिर आपको दिखाया कि ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्लास्ट कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद ये पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक के बाद ये एग्जॉस्ट हुआ, ऊपर चला तो गैसें सारी बाहर, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंजन 4 सिलेंडर होगा तो उसमें भी चारों सिलेंडर जो होंगे, पहला सिलेंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो भी तकरीबन लगभग ऐसे ही हालात में होंगे। उसके अंदर एक जो होगा वो पावर स्ट्रोक के ऊपर होगा, एक जो होगा वो सक्शन स्ट्रोक के ऊपर होगा, एक आपका जो होगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर होगा, और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के ऊपर होगा। ऐसे वर्क कर रहे होंगे, वो भी अलग अलग टाइमिंग सेट कर दी जाती है उनकी, कि इसमें पहले ब्लास्ट होगा, इसमें दूसरे नंबर पे, इसमें तीसरे पे, इसमें चौथे पे, ऐसे फिर वो कंटिन्यू क्रैंक के ऊपर सेम लोड देते रहते हैं। और क्रैंक के बाद लगा रहता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील उसको कंटिन्यू घुमाए रखने का काम करता है, ताकि जो फ्लाईव्हील जो होता है ना, वो मास होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी चीज को घुमा के छोड़ देते हो, जैसे लाटू होता है घर में छोटा बहुत, ठीक है। जब कुछ भी ऐसी चीज होती है जो आप जिसको घुमा देते हो, उसके बाद उसको छोड़ देते हो, वो घूमता रहता है कंटिन्यू, उसके खुद के मास के कारण, ठीक है। वो मास जो होता है उसका, वो उसको घुमाए रखता है। ऐसे ही जो ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये भी एक मास के साथ कनेक्टेड होती है, उसका नाम होता है फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील इसको कंटिन्यू रेवोल्यूशन में रखता है, ताकि ये क्या हो, इंजन के ऊपर कभी एक्स्ट्रा लोड ना पड़े कि पावर स्ट्रोक के दौरान तो बहुत ज्यादा पावर मिल गया, उसके बाद पावर मिलनी बंद हो गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्किंग। कैसे वर्किंग सारी सेम ही लिखोगे। इस स्ट्रोक के अंदर बस फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा, इसके अंदर जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो इंजेक्टर क्या करेगा, इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को पंप करेगा, फ्यूल को पंप कर देगा इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। अब फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है, इतनी फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है कि ये इतनी ज्यादा फोर्स के साथ पंप करेगा जितनी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब किसी चीज के अंदर पहले से ही प्रेशर बहुत ज्यादा हो, कंप्रेस हो चुका है ये पहले से एयर, अगर प्रेशर से इसके अंदर इंजेक्ट ना किया जाता तो इंजेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप एक बैलून फुलाते हो
तो पहले आप थोड़ी फोर्स के साथ उसको फुला पाते हो, बाद में जैसे जैसे वो फूलता जाता है उसके बाद एक लिमिट आती है, आप उसके अंदर प्रेशर ही नहीं डाल पाते, इतना ज्यादा प्रेशर, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो उस बलून के प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, वैसी ही कंडीशन इसके अंदर है, नीचे वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर स्टेबल करना है, अगर उसके अंदर पंप करना है तो प्रेशर उससे कई गुना ज्यादा चाहिए, तब जाके आप स्प्रे कर पाएंगे उसके अंदर। तो इसीलिए जो इंजेक्टर जो होता है, इंजेक्टर पंप यहाँ पे लगा रहता है बिल्कुल इसके टॉप में, फ्यूल पंप पीछे होता है, फ्यूल पंप से सप्लाई इंजेक्टर पंप तक आती है, इंजेक्टर पंप सीधा ही पिस्टन के ऊपर लगा रहता है, उसी के अंदर सीधा जो है सप्लाई को पंप कर देता है ताकि लीकेज ना हो सके कहीं भी प्रेशर की। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग है इसकी डीजल इंजन की। ठीक है, नेक्स्ट अपन टू स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजल और पेट्रोल दोनों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।